गोलोक धाम की यात्रा। वह लोक जो सभी लोकों में सबसे ऊपर है, जो निज स्थान है भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का। वह लोक परम पावन, अद्भुत, रोचक है, मन भावन है। जो स्थान है कल्पनाओं से परे। गोलोक जो हर व्यक्ति का स्वप्न है। वो स्थान जो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। गोलोक जहाँ मनुष्य जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से छुटकारा पा जाता है। वो स्थान जहाँ प्रत्येक प्राणी श्री कृष्ण और राधा है। सभी लोकों से ऊपर वो लोक जहाँ के दर्शन करने का सौभाग्य देवताओं के पास भी नहीं है। आज हम चलेंगे उस यात्रा पे, गोलोक की यात्रा पे। लेकिन उससे पहले आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को त्याग दें। तो आइए चलते हैं गोलोक की यात्रा पे। वेदों और पुराणों में गोलोक की महिमा का बहुत बखान किया गया है कि कैसे स्वर्ग में बैठे देवता भी भगवान श्री कृष्ण के परम लोक गोलोक में जाने की इच्छा रखते हैं। भगवत पुराण भी बार बार इसी बात को दोहराता है कि कैसे गोलोक धाम मोक्ष प्रदान कराता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आज आप चलिए उसी गोलोक की यात्रा पर। आपको गोलोक की यात्रा कराने के लिए आपके द्वार पर आ पहुँचा है एक विमान जो बना है सोने का, जिसके ऊपर लगे हैं हीरे। लाल, नीले और हरे रत्नों से सजा हुआ विमान, जिसमें कोई घोड़ा नहीं है। बस रथ में बैठा है एक सारथी, जिसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। श्याम वर्ण का सारथी, जिसके नेत्र बहुत मनमोहक हैं। उसका शरीर बलिष्ठ है। उसने खूब सारा श्रृंगार किया हुआ है। हाथ में उसने बंसी धारण कर रखी है। वो श्याम वर्ण का सारथी आपका स्वागत कर रहा है। आप सारथी से पूछिए कि कोई घोड़े क्यों नहीं हैं और ये रथ चलेगा कैसे। तब आपको
एक वाणी सुनाई देगी कि ये रथ आपकी मन की गति से चलेगा। ये रथ चलेगा आपके मन के विचारों से। आप अचंभित हैं और बैठ जाते हैं उस पुष्पों से सजे हुए विमान में, और श्याम वर्ण का सारथी आपके पास ही बैठा है और उसने अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ दी है और आप उस मुरली की मधुर तान में खो गए हैं। जिस प्रकार गोलोक की गोपियाँ और श्री राधा रानी इस मधुर तान में खो जाया करती थीं, आपका मन प्रसन्न एवं प्रफुल्लित है। मुरली की धुन आपकी आत्मा में समा रही है और अब आप स्वर्ग के समीप से निकल रहे हैं और आप स्वर्ग को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपको गोलोक की ओर जाता देखकर मार्ग में रात्रि के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायण के देवता, सभी तलों के देवता आप पर पुष्प वर्षा करते हैं। स्वर्ग सोने की आभा के समान चमक रहा है। वहाँ सभी लोग देवताओं की वेशभूषा में सुसज्जित नजर आते हैं। आप बंसीधारी सारथी से पूछते हैं कि क्या यही गोलोक धाम है? सारथी आपको बताता है कि गोलोक की स्थिति धरती से बहुत दूर है। सारथी बताता है कि गोलोक इस ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। गोलोक क्षेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान है। गोलोक अर्थात गायों का लोक। इस लोक में गायों के लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। वो स्वयं एक ग्वाले हैं जो गायों को चराते हैं। जिन्हें गायों से बहुत स्नेह है। गोलोक, जिसे वृंदावन भी कहते हैं, हमेशा गायों से भरा रहता है। अब आप गोलोक को देख पा रहे हैं। आपका रथ गोलोक धाम पहुंच चुका है और आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सुंदर हरा भरा फल और फूलों से लदा हुआ जंगल, जहाँ बहुत सारे पशु और पक्षियों ने अपने घर बना रखे हैं। फिर आपने देखा
एक झरना जिसमें से पानी बह रहा है और उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि आप बस उसकी आवाज़ में ही खो जाते हैं। यहाँ आत्माओं के बीच कोई घृणा, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। हर कोई भगवान के साथ अपने संबंध में बहुत खुश है। जिस प्रकार संसार को चलाने वाले तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से परे हैं, उसी प्रकार यह धाम भी इन तीनों गुणों से परे है। फिर आपने गोपियों का दर्शन किया, अब आप उन्हें प्रणाम करिए। वहाँ पर निवास करने वाली गोपियाँ बाल सूर्य की भांति कांतिमान हैं। अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली सखियाँ 100 चंद्रमाओं के समान गौरवर्ण से उद्भासित होती हैं। सारथी ने कहा कि मेरा कार्य बस यहीं तक था, आगे आपको गोलोक से भगवान श्री कृष्ण का रथ लेने आएंगे। आप निहार रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। इस अद्भुत लोक को निहारते हुए यह सोच रहे हैं कि जिनका धाम इतना सुंदर है वो स्वयं कितने मनमोहक, पावन और सुंदर होंगे। पर एक बात निश्चित है, हर किसी के लिए परम धाम यही है जहाँ जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। आप ये सब सोच ही रहे होते हैं कि सामने से एक सोने से बना रथ आता हुआ दिखाई देता है। इस रथ पर बैठे सारथी की छवि आपको दूर से ही दिखाई देती है। सोने का मुकुट, मुकुट पर मोर का पंख, सांवला रंग, बड़े बड़े कजरारे नैन, हाथों में मुरली, गदा, चक्र और पुष्प धारण किए ये कौन चला रहा है? ऐसी छवि तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही है। तो क्या स्वयं कृष्ण आपको लेने आ रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि 3 रथ और आते हैं। उनके सारथी भी बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह ही दिखाई देते हैं। आप यह सब देख ही रहे होते हैं कि उनके साथ दिखाई देती हैं एक देवी, स्वर्ण सा जिनका वर्ण चमक रहा था। उन देवी ने लाल रंग के बहुत सुंदर वस्त्र धारण कर रखे थे। देवी संपूर्ण ऐश्वर्य की
स्वामिनी लग रही थी। ऐसा वर्णन तो केवल श्री राधा रानी का ही सुना है। तो क्या ये श्री राधा जी हैं? पर ऐसी देवी तो हर विमान में समान है, हर विमान में विराजित हैं। कृष्ण जैसी छवि वाले पुरुष के साथ आप हतप्रभ हैं, हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं। सारथी आपकी मनोदशा को भांप जाता है और कहता है, प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इस परम धाम में शंख, चक्र, बंसी, पद्म के साथ ही प्रविष्ट होती है।